कश्मीर में टारगेट किलिंग नहीं थम रही है, ये घटनाएं लगातार बढ़ रही जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। और 26 दिन के भीतर आतंकियों ने 10 को बनाया शिकार टारगेट किलिंग से घाटी में दहशत का माहौल। 26 दिन 10 लोगों को शिकार बनाया गया। ये अपने आप में एक बड़ा नंबर हो सकता है अगर हम इसको ऐसे देखें कि ये 10 लोग जो हैं वो एक रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से मारे गए हैं। विपिन सिचुएशन वहां पर क्या है ग्राउंड पर? जो लोग कश्मीर घाटी को छोड़ने की बात कह रहे हैं, जिनके मन में डर समाया है, कैसे प्रशासन के अधिकारी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनको सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इस वक्त ग्राउंड पे नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं रवि आपको तस्वीरें दिखाऊं और साथ में बताते चलूं कि रजनीवाला, अमरीन भट्ट और उसके बाद विजय कुमार, इन तीनों का हश्र देखने के बाद तमाम वो कश्मीरी पंडित, तमाम वो हिंदू यहां से घाटी छोड़ने पर मजबूर है। और आज से लेकर अब तक हजारों लोग इक्का दुक्का करके घाटी छोड़कर जम्मू की तरफ रवाना हो गए हैं। मैं जिस जगह खड़ा हूं ये इंदिरा नगर इलाका है और आप तस्वीरें देखिए, आगे आपको तस्वीरें दिखाते चले। ये इंदिरा नगर इलाका है। इंदिरा नगर वो इलाका है जो कश्मीरी हिंदुओं को डोमिनेशन बहुत ज्यादा यहां पर है और जो आबादी है लगभग 60 से 70% जो घर हैं उसमें कश्मीरी हिंदू रहते हैं। ये उस इंदिरा नगर को जाने वाला रास्ता है और इस रास्ते पर सुरक्षा देखिए कितनी चाक चौबंद है। और किसी भी घर से हम एक एक घर जाके दरवाजा खटखटा रहे हैं कि लोग बाहर निकले, लोग अपनी बात करें, लेकिन कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं है। इससे अंदाजा लगाइए आप कि डर और दहशत कितनी ज्यादा है। जो लोग बचे हुए हैं वो बात करने को तैयार नहीं है। और रातों रात बैंक कर्मी विजय कुमार के कुलगाम में जिस तरह से हत्या हुई, रातों रात हजारों की तादाद में जो कश्मीरी पंडित हैं वो इलाके को छोड़कर यहां से भागने को विवश है, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। किसी का भाई है, किसी के बेटे हैं, किसी का परिवार है, किसी की मां है, वो रिस्क नहीं ले सकते। वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो और एक प्रयोग करे और एक एग्जाम्पल ले कि आखिरकार हम यहाँ रुकेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। उनके अंदर डर और दहशत है। हालांकि ये जरूर है कि लगातार मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए जिनसे हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। राजीव जेटली जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। पाकिस्तान की एक खौफनाक साजिश है, घाटी में गजवाए हिंद का सपना देखती है पाकिस्तान। और जिस तरीके से आतंकी ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जिसमें चुन चुनकर हिंदुओं को विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि इस पैटर्न का मतलब यही है कि घाटी में जो बचे कुचे हिंदू हैं उन्हें अब दूर किया जाए, वहां से उनका सफाया किया जाए, इसलिए एक के बाद एक हिंदुओं को चुनकर टारगेट किया जा रहा है, आतंकी हत्या हो रही है, आतंकियों की ओर से हमले किए जा रहे हैं? देखिए, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आज हम जिस तरीके से आपने अभी थोड़ी देर पहले कोट किया है, कैसा ब्लूप्रिंट आएगा कि पहली बात तो मच्छर की जिंदगी भी लगभग 12 घंटे होती है। हमने केवल उससे दुगनी जिंदगी दे रखी है एक आतंकवादी को। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 24 घंटे से ज्यादा कोई आतंकवादी आज की डेट में जी नहीं। जो जेटली जी आप जो दावे कर रहे थे, 26 दिन में 10 हत्याएं हुई हैं। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि ये बौखलाहट का नतीजा है। जैसा अभी डीजीपी साहब ने भी कहा इस बात को कि वो बुझता हुआ चिराग वो बौखला रहा है। और आज देखिए एक बड़ी रिपोर्ट आई है कि जितने भी कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं वो सभी इमेच्योर आतंकवादी हैं। मतलब आज आतंकवादी नहीं रह गया, वहां पर आतंकवादियों का सफाया हो चुका है। अब सत्येंद्र राजपूत जी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे थे, कहिए क्या कह रहे हैं सत्येंद्र जी? लेकिन एक देखिए दो बातें बड़ी साफ हैं। दिल्ली में बैठ के जब डिबेट करते हैं, दिल्ली के अंदर बैठ के जब हम डिबेट करते हैं तो हमारे जो इश्यूज होते हैं इस इशू से वो पलट जाते हैं। आप आधे घंटे के बाद डिबेट रखिएगा इसी बात के ऊपर की डेमोग्राफी बदलाव हो रहा है। आप देखिए कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा, बिल्कुल बदलाव स्टैंड होगा। ठीक है राजीव जी, आपने अपनी बात रखी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।